पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और ये एक भाई थे जिनका कई बार कमेंट आया था और भी कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बीएसएफ जोधपुर जो है उस पर वीडियो बनाइए। तो बस यही बीएसएफ जोधपुर पे वीडियो है और हम बात करेंगे बीएसएफ जोधपुर पे कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, हर एक चीज़ देखेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू कि अब तक यहाँ पे क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हो रहा है। तो ये पूरा रिव्यू देख रहे होंगे, साथ ही साथ हम देख रहे होंगे कि फिजिकल डीबी मेडिकल कैसे कैसे हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ग्राउंड कैसा है, फिजिकल में सारी चीज़ें कितने पास हो रहे हैं, सारी चीज़ें। और आई चार्ट भी देखेंगे कि कौन सा आई चार्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं और रनिंग जो ट्रैक है, रोड है, कैसा है, सारी चीज़ें। क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिला है। साथ ही साथ हर एक चीज़ हम देखेंगे, सारी चीज़ें रियल होंगी। तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं एसटीसी बीएसएफ जोधपुर के बारे में। तो ये जो है आपका एसटीसी बीएसएफ जोधपुर का ये कैंप है, इसका गेट दे रखा है, गेट नंबर 1 दे रखा है, ये एंट्री गेट नंबर 7 से हो रही है। तो बस ये है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैक की बात करें तो ट्रैक जो है यहाँ पे 400 मीटर तो रेत है और 100 मीटर जो है वो रोड है। तो इस तरह से और इसी पे दौड़ना हो रहा है। इसके 3 चक्कर लगाने हो रहे हैं, फिर 800 मीटर और दौड़ना हो रहा है, मतलब 1400 मीटर ये इसके 3 चक्कर जो कि 4200 हो जाता है और 800 और इस तरह से ये 5 किलोमीटर पूरा हो जा रहा है। और अगर हम बात करें कि भाई का क्वेश्चन था कि भैया क्या यहाँ पे पेड़ वेड़ लग रखे हैं या कुछ ठंडक का कुछ है, जगह जगह छाया है बट धूप भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जगह जगह पेड़ की छाया है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और आया था कि घड़ी अलाउ है या नहीं है, तो यहाँ पे घड़ी अलाउ है, वॉच पहन के आप जा सकते हैं, ये है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एंट्री टाइम की बात करें, एंट्री जो है सुबह 5 बजे हो रही है, सारे सेंटर पे एंट्री 5 बजे हो रही है अभी। तो ये था। बाकी फर्स्ट ग्रुप लेकिन जो दौड़ाया जा रहा है वो लोग 7, साढ़े 7, 8 तक दौड़ाया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी टाइमिंग हो जा रही है इसमें क्योंकि बीच में मतलब डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फिल करने होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं आपके, और थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं जो, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर पीएचटी भी पहले ही कराया जाता है, हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारी चीज़ें, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसी वजह से ये जो फिजिकल है आपका वो 7:30 के समथिंग हो पा रहा है। लेकिन ये भी टाइम बहुत ज़्यादा ऑड नहीं है, कुछ सेंटर्स पे बहुत बहुत लेट हो रहा है, जैसा कि सीआरपीएफ रामपुर पे तो शाम को लगभग 3-4 बजे, 4 बजे सॉरी, 4 बजे के टाइम करा रहे हैं। कुछ सेंटर पे और भी लेट हो रहा है, मतलब 10-11 बजे भी हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी सही टाइमिंग है। और हम बात करें तो डेली एक ही ग्रुप भगाया जा रहा है, 100 कैंडिडेट्स बुला रहे हैं डेली, तो 100 कैंडिडेट्स में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं और लगभग 65 से 70 इतने कैंडिडेट्स डेली प्रेजेंट हो रहे हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो इस वजह से इनका एक ही ग्रुप बन जाता है और एक ही ग्रुप में आपको दौड़ा दिया जाता है। और हम बात करें कि डीबी के लिए कितने पास हो रहे हैं, और पीएचटी पीटी के बाद तो 35 से 40 के बीच फाइनली कैंडिडेट पास हो रहे हैं जिनका डीवी कराना है और उसके बाद मेडिकल होना है। तो ये था। अगर हम बात करें चेस्ट मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाफ निप्पल को लेके ये चेस्ट को नाप रहे हैं या निप्पल के जस्ट नीचे कह सकते हो, वहाँ से चेस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ज़्यादातर पास हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हाइट काफ़ी अच्छे से नाप रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की 170 है तो यहाँ पे 168 169 बिठाएं, पूरी पूरी हाइट बैठ रही है, जिसकी 170 है उसे पास किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि क्या फ़ोन अंदर ले जा सकते हैं, तो हाँ, यहाँ पे परमिशन है। कुछ सेंटर्स पे मना कर रखा है कि फ़ोन नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पे परमिशन है, आप फ़ोन अंदर ले जा सकते हैं, बैग, फ़ोन, ये सारी चीज़ें अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन जो दवाइयाँ हैं वो चेक हो रही हैं, दवाइयाँ, इंजेक्शन, ये सारी नहीं ले जा सकते और ये सही भी नहीं है। आप में से कोई भी है अगर ऐसा करने की इरादे से हैं तो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ रामपुर पे भी कई सारे कैंडिडेट्स की तबीयत खराब हो गई थी इसी चीज़ के चलते। और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तबीयत खराब होना, और ये आपके साथ हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ रहेगा और आपके भविष्य के साथ भी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, दवाइयाँ और ये सब यूज ना करें। और हम बात करें मेडिकल, तो मॉडरेट मेडिकल हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और मेडिकल में जितने पॉइंट चेक होते हैं वो सारे पॉइंट चेक हो ही रहे हैं। और मेन चीज़ आ जाती है कि आई चार्ट कौन सा है, उस पर बात कर लेंगे। अभी तो इतना है कि जो मेडिकल है मॉडरेट हो रहा है, नौकनी, फ्लैट फुट, ये सारी चीज़ अच्छे से चेक हो रही हैं। कैरी एंगल हो गया आपका, या जितने डीएनएस का पॉइंट हो गया, कान के जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे ठीक ठाक चेक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आरएमई भी दिया जा रहा है, आरएमई और ये डीएमई दोनों एक ही सेंटर, मतलब यहीं पे हो रहे हैं। आगे हम बात करें तो टाइम कितना लग रहा है, अगर टाइम की बात करें तो 2 दिन लग जाते हैं अगर आप ग्राउंड फिट हो जाते हैं। ग्राउंड फिट हो जाते हैं तो आपको 2 दिन लगते हैं। वहीं अगर आपको आरएमई मिलता है, मतलब रिव्यू मेडिकल मिल जाता है, तो यहाँ पे 5 दिन तक लग जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख के चलिएगा, 5 से 6 दिन का आपका प्रबंध होना चाहिए अगर आपको आरएमई मिल जाता है तो ये चीज़ें थी। बाकी डीएमई है तो 2 दिन में आपको खाली कर दे रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें आई चार्ट की,
इसकी काफ़ी कैंडिडेट्स को नीड थी कि आई चार्ट भैया प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे हमें पता चले कि कैसा आई चार्ट चल रहा है यहाँ पे। तो आई चार्ट की बात करें तो एक तो आई चार्ट ये चल रहा है, यहाँ पे ये बताना होता है कि किस तरफ से खुला है। ऐसा नहीं है कि सी उल्टी सी सीधी सी ऐसे बोलेंगे, नहीं, ये बताना होता है किस तरफ से खुला है। तो आपने करना क्या होता है, वहाँ पे ऐसे बताएंगे ये राइट, एंड देन बताना है ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इस तरह से। यहाँ पे दायां बायां बोलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि दायां बायां बोलने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। दायां बायां दूर जब डॉक्टर होता है तो प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा दिखता है, दायां और बायां में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, जिस वजह से उसे हो सकता है थोड़ी सी सही से सुनाई नहीं आ पाए और वो आपको गलत समझ ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप दाएं बाएं के बजाय लेफ्ट राइट बोलिएगा। तो जैसे ये इसे लेफ्ट इसे राइट बोलेंगे और इसे भी राइट बोलेंगे, ये हमारा लेफ्ट हो जाता है, ये अप हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। ऐसे ही आगे बोलें तो अप हो गया, लेफ्ट हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया। तो इस तरह से हम लगभग लगभग सारे बता चुके हैं। ऐसे ही वो आपसे पूछते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो 6x6 के इसमें देखने में आती है, जिसको आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो अपने हिसाब से लास्ट वाली लाइन आप वहाँ जाते ही पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। तो बस ये लास्ट वाली लाइन एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। तो ये अप हो जाता है हमारा, ये राइट हो जाता है, ये अप हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखना। और ये पीडीएफ जो है हम ग्रुप में डाल देंगे, इससे आपको ये सारी चीज़ें देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। पर आते हैं, ये एक आई चार्ट चल रहा है, ये मैथमेटिकल आई चार्ट है, इसकी भी लास्ट लाइन आप देख लेना। और उसके बाद ये हिंदी वाला आई चार्ट है, इसकी भी लास्ट लाइन आप देख लेना। ये है। बाकी इंग्लिश का आई चार्ट अभी नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा हम आपको बता देंगे। बाकी फ़िलहाल ये आई चार्ट है, यही यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन जो इसकी है वो 7264793 है। वहीं इसकी बात करें वा डा भा जा टा डा, ये सब इसकी लाइन है। तो ऐसे ही आपको हिंदी की और ये मैथ की इंग्लिश की जैसे भी पूछेंगे वो आपको बतानी होगी। तो ये था अपना आई चार्ट का। तो ये सेंटर के बारे में सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कैसा चल रहा है। यहाँ पे फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब ठीक ठाक फिजिकल चल रहा है। और पासिंग रेशियो जो है जितना है वो हम बता चुके हैं। एक बार वापस से सारी चीज़ें कवर कर देते हैं कि जो ट्रैक या ग्राउंड बोलेंगे दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि आधी रनिंग तो हो रही है सैंड पे, मतलब ग्राउंड कह सकते हो, जैसे सैंड ही बोलोगे, रेत पे। और 1000 मीटर का जो है वो रोड है, तो बीच में थोड़ा सा रेत पड़ जाता है, बाकी रोड ही है। और इस तरह से 1400 मीटर हो गया, और इसके 3 चक्कर हो गए। 1400 के 3 चक्कर 4200 हो जाते हैं, और 800 मीटर और दौड़ना है आपको उसी रोड पे। तो इस तरह से ये पूरा 5 किलोमीटर हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो जो था कि कहीं धूप या छाया ऐसा है, या फिर पेड़ वेड़ लग रखे हैं या नहीं लग रखे हैं, ये क्वेश्चन था। तो ये बता देते हैं, हाँ ठंडक है पेड़ की, थोड़ी थोड़ी जगह जगह है। वहीं सॉरी, घड़ी अलाउ है, आप पहन के जा सकते हैं घड़ी को। नेक्स्ट अगर बात करें तो एंट्री 5 बजे होती है। पहला ग्रुप जो है 7:30 से 8 के बीच दौड़ रहा है, और टोटल ग्रुप एक ही बन रहा है डेली, क्योंकि 100 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनमें से 65 से 70 प्रेजेंट हो रहे हैं, 100 बुलाए जा रहे हैं। वहीं डीवी के लिए पीईटी पीएसटी के बाद 35 से 40 कैंडिडेट ही पास हो रहे हैं, ये डेली का ही है लगभग। और यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट निपल के जस्ट नीचे हाफ निपल को लेके नाप रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से नाप रहे हैं। आपको फेल करने का मतलब 2-3 बार भी नाप रहे हैं, जिससे उनका कोई इंटेंशन नहीं है। ऐसा है, आप अगर चेस्ट पूरा है तो लगो फेल नहीं हो गया आप, और 79 भी है तो आप चल जाएगा। फिर हाइट की बात करें, ठीक ठाक नाप रहे हैं काफ़ी अच्छे से, 170 वाले को 170 ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा कर रहे हो। फ़ोन ले जा सकते हो, मेडिकल मॉडरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं कर रहे हैं। और टाइम जो हम बता दिया, ये टाइम का खासकर ध्यान रखिएगा, कितना लग रहा है टाइम। और नेक्स्ट चलें आई चार्ट पे। तो आई चार्ट हम समझा चुके हैं आपको, ये आई चार्ट है। एक बार वापस से जूम इन कर देते हैं, इससे आपको पूरे दिखाई दें। तो एक आई चार्ट ये था, यहाँ से ये डिटेलिंग इरेज कर देते हैं। तो एक ही आई चार्ट है अपना, और एक दूसरा आई चार्ट ये आ जाता है। ये इनको दोनों के पिक हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये था जो बीएसएफ जो एसटीसी जोधपुर सेंटर था, उसके बारे में आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे, इस वजह से इस पर वीडियो जैसा भी आपने कहा था हमने बना दी है। और होप सो आपको समझ आया होगा, सारी चीज़ें पसंद आई होंगी सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें अगर समझ नहीं आई है, कोई भी आपको कमी लगती है, या आपको लगता है कि कुछ जानना है या कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स हैं, वो आपस में इन सारी चीज़ों पे बातचीत करते रहते हैं, या पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि कब किसका है। इससे आपको आसानी होगी, आपके साथ का अगर कोई कैंडिडेट्स मिल जाएगा तो वहाँ पे रहने में और जाने में। तो ये सारी चीज़ें और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने डाल रखा है SSCGD फिजिकल करके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई हो। तो जय हिंद, बाय बाय।